हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा 9th और 10th दोनों में काम आएगा और इसकी डेली लाइफ में भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आगे आगे मैथ्स में तुम पढ़ोगे कि मतलब कुछ भी बिल्डिंग बनाना हो, कुछ भी हो तो मतलब हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए बिंदु की। तो अभी हम उसका छोटा सा वर्जन पढ़ रहे हैं। पहले बिंदु निर्देशांक ज्यामिति, इसकी ज़रूरत क्या है, कैसे है। तो आज सिंपल इंट्रोडक्शन है ये हमारी। अभी देखो बेटा, हम अगर मान लो इस पॉइंट की पोजीशन की बात करती हूँ मैं, ये पॉइंट इस बोर्ड पे कहाँ है, इस पॉइंट की स्थिति बताने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो ये मैं बोलूँगी कि किनारे से राइट साइड में कितने दूर है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। मतलब हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन देने के लिए दो चीज़ें हर हालत में चाहिए, एक तो लेफ़्ट साइड में या और दूसरा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो किसी भी, जैसे अगर मान लो आप क्लास में बैठे हो, आप 4th लाइन के 3rd बेंच पे बैठे हो, तब आपकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल रही है कि आप कहाँ बैठे हो। ठीक है, किसी की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए कि कौन कहाँ बैठा है, या टेबल पे हमारी कोई चीज़ पड़ी है तो उसकी कोई चीज़ जगह बताने के लिए, जैसे इस पॉइंट की ही जगह बताने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए ही हैं। तो ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ये ही मिलकर जो हमारा फिर निर्देशांक बनाती हैं। तो निर्देशांक में हमें क्या होता है कि एक एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है। अब कोई कहेगा कि इस लाइन से लेफ़्ट में है, कोई कह देगा राइट में है, तो एग्जैक्ट हमें कुछ स्टैंडर्ड सा बनाना पड़ता है। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक खड़ी संख्या रेखा, एक लेटी संख्या रेखा। तो अब हम इससे जो है दोनों पॉइंट्स को जो है, जो खड़ी और लेटी जो संख्या रेखाएं हैं, इनसे जो है हम किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारण करते हैं। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु में अब देखो बेटा, इसकी स्थिति बताने के लिए मैं बता दूंगी कि लेटी रेखा से कितना ऊपर और खड़ी रेखा से कितना दाएं, या खड़ी रेखा से कितना बाएं और कितना ऊपर, या ये पॉइंट है तो कितना नीचे और कितना बाएं। तो मतलब हमें एक स्टैंडर्ड बनाना था कुछ, तो इसलिए जो है कार्तीय तल का वो किया कि हम किसी भी पॉइंट को कैसे दर्शाएं, इसके लिए कार्तीय तल बनाया गया। मतलब जिसमें क्या कहते हैं कि हम किसी भी प्लेन को दो संख्या रेखा से काटें, बना दे उसके बीच में हम, जो कि एक दूसरे पर 90 डिग्री पे हो, जो कि एक दूसरे पर 90 डिग्री पे होंगी। तो ये जो हमारी संख्या रेखा बनेंगी, लाइक, तो ये जो पूरे तल को काटती हैं, इस पूरे तल को हम बोलते हैं कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। और ये इस तल को देखो 4 हिस्से करती है, 1 2 3 और 4। इन प्रत्येक हिस्से को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। ये जो हमारा, इसको याद करने का तरीका कि जो पहला हिस्सा है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। घड़ी की दिशा में उल्टा घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चले तो इसका नंबरिंग है। बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलना है हमने इसमें। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अब इसमें जो है हम हर बिंदु को दिखा सकते हैं। अच्छा, और जिस कार्तीय तल की क्या खासियत है, जो दो संख्या रेखा है, संख्या रेखा में आपको पता है सबके बीच की दूरी बराबर होती है। तो इसमें हम दाईं तरफ जो है अपना संख्या, मतलब जो लेटी रेखा है उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को लेटी रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी रेखा है, इस खड़ी रेखा को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या वाई अक्ष। ठीक है, तो ये जो संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा में हमारा एक तरफ ये +1 +2 +3 और दूसरी तरफ -1 -2 -3 -4 -1। ऐसे ही खड़ी वाली में भी 1 2 3 4 5, और नीचे की साइड भी 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5। और जहाँ ये दोनों अक्ष कटते हैं, खड़ी रेखा और लेटी रेखा, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जहाँ कटते हैं उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। अब अभी मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं।
तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो दो नंबर हैं, ये मिलकर जो है हमारा निर्देशांक बनाते हैं। और स्टैंडर्ड निर्देशांक जो है हमारा वो बन जाता है x और y, जिसमें जो x है वो हमेशा हमारी y अक्ष से दूरी बताता है। जैसे कि सपोज करो अभी जो है ये बिंदु ले रही हूँ मैं, ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट हो गया मान लो हमारा 3 और 4। इसमें देखो अब ये 3 4 का मतलब क्या होगा कि इसकी इस वाई अक्ष से कितनी दूरी है इसकी 3 यूनिट, 1 2 3। और एक्स अक्ष से कितनी दूरी है 1 2 3 और 4। यानी जो इस बिंदु की दूरी है वो क्या बनी है हमारी वाई अक्ष से 3 और मतलब इसके जो निर्देशांक बने वो क्या बने 3 4। लिखना हमें पहले x है फिर y है। x निर्देशांक का मतलब ऐसे तो अगर हम सीधा देखें तो x पे कहाँ जाके वो मिल रहा है, और y निर्देशांक का मतलब क्या हुआ y अक्ष पे कहाँ मिल रहा है। लेकिन इनका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो ये कहता है कि जो x निर्देशांक है वो y अक्ष से दूरी होते हैं। जब ये दोनों एक दाईं तरफ और ऊपर है तो प्लस में हो गया, लेकिन जब यहाँ आ गए हम मान लो ये वाला पॉइंट हमने लिया, सपोज करो ये लिया, रंग अच्छा नहीं है बदलती हूँ। अब जैसे ये पॉइंट है, इसके निर्देशांक बनाने हैं। बताओ ये अगर हम वैसे इधर से सीधा सीधा नीचे जाएं तो ये कितना है -4, और इधर आए तो ये कितना है हमारा 2। तो इसके निर्देशांक बने हैं -4 2। और लेकिन अगर हम इसकी टेक्निकल ज्योमेट्रिकल बात करें तो ये y अक्ष से बाईं तरफ कितने हैं 1 2 3 4 कदम, और x अक्ष से ऊपर की तरफ कितना है 2 कदम। यानी इसके निर्देशांक क्या बने -4 2। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इधर जो दोनों निर्देशांक थे वो दोनों प्लस के ही थे। इधर जो निर्देशांक आया वो x वाला क्या आया माइनस का, और y वाला क्या आया प्लस का। और हमेशा पहले क्या लिखा जाता है x निर्देशांक, और पीछे क्या लिखा जाता है y निर्देशांक। यानी तो इसमें हमारा जब भी कोई पॉइंट ऐसा होगा हमें बताना होगा कौन से चतुर्थांश में है, तो हमें ये देखना है पहला माइनस दूसरा प्लस, तो इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में है। और देखो अभी सपोज करो मैं यहाँ ये पॉइंट ले लेती हूँ, ये पॉइंट के अगर तुम देखोगे तो क्या बनेगा निर्देशांक, x अक्ष पे क्या जा रहा है ये हमारा -2, और y अक्ष पे क्या आ रहा है हमारा -3। तो ये x निर्देशांक किसका क्या हुआ -2 और y क्या हुआ -3। इसमें दोनों कैसे आए हमारे माइनस के तीसरे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश की बात देखो तो ये पॉइंट है, सपोज इस बिंदु से x अक्ष पे गए तो क्या आया 2, y अक्ष पे गए तो क्या आया -2। तो ये जो बिंदु है हमारा ये चौथे चतुर्थांश में पॉइंट कैसे हुए प्लस माइनस। ठीक है, एक तो ये पता चल गया होगा तुम्हें अभी कि कार्तीय तल पूरे प्लेन को कितने भागों में बांटता है 4 भागों में। कितने में 4 चतुर्थांश, 4 हिस्से हो गए, तो इसलिए हर एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थ संस्कृत में चतुर्थ का मतलब होता है 4 और अंश का मतलब होता है हिस्सा। तो ये हमारे क्या बन गए 4 चतुर्थांश। कार्तीय तल मतलब 2 रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं, वो पूरा प्लेन जो बनता है, पूरा जो तल बनता है उसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। और ये तल जो है पूरे ग्राफ को, पूरे पेज को, पूरे तल को जो है 4 हिस्सों में बांटता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं चतुर्थांश। अब इसी में जो लेटी रेखा है दोबारा से देखो, इसे हम क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, जो खड़ी रेखा है उसे वाई अक्ष। और जहाँ ये दोनों काटते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया निर्देशांक कैसे लिखते हैं हम, पहले एक्स अक्ष का, तो इसमें एक्स अक्ष का हिस्सा पे क्या है 0 और वाई अक्ष का भी क्या है 0, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 0। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ। ये 9th में 10th में तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। अच्छा एक बात और, बहुत से बच्चे खाली ऐसे लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर या निर्देशांक लिखने के लिए एक तो ये ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है, बीच में कोमा भी ज़रूरी है, यानी 3 5 नहीं 3 कोमा 5 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है,
दूसरी बात, अच्छा जो ये मैंने तुम्हें बता दिया, एक्स जो है वो वाई अक्ष से दूरी होता है, उसे हम बोलते हैं भुज, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। और जो वाई है वो हमारी एक्स अक्ष से दूरी होती है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिलाकर यानी जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक बात और, अब तुमने समझा तो मुझे बताओ, क्या एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात है? एक्स वाई और वाई एक्स क्या एक ही बात है? देखो यहीं पे आते हैं हम, ये हमारा पॉइंट था। अगर मैं कहूँ इसके क्या निर्देशांक है बताओ भाई, एक्स का 2, वाई का 3 और 3 2, यानी एक्स का 3 और वाई का 2, ये बनेगा। ये दोनों अलग अलग है ना, दो अलग अलग पोजीशंस हैं। इसे ऐसे भी समझो, ये जैसे कि 2 3 का मतलब क्या हो गया, दूसरी लाइन का तीसरा बेंच, और 3 2 का मतलब क्या हो गया, तीसरी लाइन का दूसरा बेंच। यानी कि इसमें ऑर्डर्ड मायने रखता है, आपस में बराबर नहीं है। एक्स जो है वो हमारी वाई अक्ष से दूरी बताता है और वाई जो है वो हमारी एक्स अक्ष से दूरी बताता है। अब एक चीज़ और बताओ, एक चीज़ और रहेगी इसमें हमारी, कि अगर कोई बिंदु हमारा ये है, ये इक्वल डिस्टेंस पे लेना था, अभी मैं ये पॉइंट सिलेक्ट कर रही हूँ ए, इसके निर्देशांक पूछ रही हूँ मैं। ये लेटी लाइन है एक्स, ये खड़ी लाइन है वाई अक्ष। अब बताओ जो एक्स अक्ष का बिंदु है ए, इसके क्या निर्देशांक बने? मैंने तुम्हें बताया था निर्देशांक के लिए पहले हम वो देखते हैं कि वो एक्स अक्ष पे कहाँ है, 3 पे है। और वाई का क्या है इस बिंदु से सीधा सीधा 0, यानी जो भी बिंदु एक्स अक्ष पे है उसका क्योंकि ऊंचाई कुछ नहीं है, ऊंचाई नहीं है तो इसका मतलब उसका वाई निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0। तो एक्स अक्ष के बिंदुओं का बिंदु जितने भी होंगे उनका वाई निर्देशांक हमेशा 0 होगा। ठीक है, और ऐसे अब कोई वाई अक्ष का बिंदु लो, सपोज करो मैं ये ले लेती हूँ, ये बिंदु लिया। पहले हमें एक्स अक्ष से लिखना है, तो एक्स पे तो यही डिस्टेंस जा रहा है हमारी, ये सीधी सीधी लाइन, तो इसकी क्या बनेगी 0। और वाई का कितना आया है 2, नीचे, नीचे का मतलब क्या हो गया -0 -2। कोई और बिंदु देखो, सपोज करो मैं ये ले रही हूँ, तो इसमें भी एक्स पे तो क्या आया है 0 और वाई का क्या निर्देशांक आया इसमें 3। तो तुमने एक चीज़ देखी, वाई अक्ष के जितने भी बिंदु हैं उनका क्या 0 होगा एक्स, और एक्स अक्ष के जितने भी बिंदु हैं उसका वाई क्या होगा 0। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यानी वाई अक्ष के सभी बिंदुओं का एक्स निर्देशांक का मतलब क्या हो जाता है, भुज 0 होगा। वाई अक्ष के सभी बिंदुओं का भुज 0 और एक्स अक्ष के सभी बिंदुओं का वाई निर्देशांक मतलब कोटि 0 होगा। ठीक है, तो एक तो हमने इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि किसी भी बिंदु को हम 2 पॉइंट से दर्शाते हैं। किसी भी चीज़ की बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए ही चाहिए। उन 2 नंबर्स को हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब ऐसे ब्रैकेट लगा के 2 नंबर्स को लिखा जाता है, जैसे एक्स वाई। पहला जो है वो हमारा वाई अक्ष से दूरी, दूसरा जो है वो हमारा एक्स अक्ष से दूरी बताता है। दूरी वाई और एक्स से है, लेकिन अगर हम इसे वैसे समझना चाहें तो हम उस पॉइंट से सीधा सीधा नीचे और वाई अक्ष पे लाइन लगा दें। तो जहाँ एक्स अक्ष पे जा रहा है वो एक्स अक्ष के लिए मतलब 6 पे आया, तो इसका एक्स निर्देशांक हो गया 6।
वाई पे 3 पे गया तो वाई निर्देशांक हो गया 3। मतलब इस तरीके से जो है हमारा चलेगा। ठीक है, तो कुछ बातें जो इसमें याद रखनी है, एक तो वो ये याद रखनी है कि लेटी लाइन क्षैतिज रेखा, खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा, जहाँ दोनों काटेंगे वो मूल, ये एक्स अक्ष यानी क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर यानी वाई अक्ष, जहाँ दोनों काटेंगे वो क्या हो गया हमारा मूल बिंदु। ठीक, 0 0। फिर एक्स वाई निर्देशांक मतलब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, इसे हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स निर्देशांक जिसे भुज बोलते हैं वो होता है एब्सिसा। वाई एक्स अक्ष से दूरी होती है उसे हम कोटि बोलते हैं, वो होता है ऑर्डिनेट। और इन दोनों के पेयर को मिला के हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट। और एक चीज़ और कि एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल नहीं, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया सेकंड रो का थर्ड बच्चा या थर्ड रो का सेकंड बच्चा दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये हमारी मतलब आपस में कभी भी सेम नहीं होते ऐसे। ठीक, और अगर अक्ष पे बिंदु की बात करनी है मतलब किसी के भी निर्देशांक निकालने हैं तो जो एक्स अक्ष के जितने भी बिंदु हैं उन सब की कुछ भी ऊंचाई नहीं है, कुछ भी हाइट नहीं है, ना वो इससे नीचे है ना वो इससे ऊपर है। तो जब वो ना नीचे है ना ऊपर है तो उनका वाई निर्देशांक क्या आएगा 0। ऐसे ही जो वाई अक्ष के बिंदु हैं वो ना दाईं तरफ है ना बाईं तरफ है, बाईं तरफ होते तो माइनस लगाते, दाईं तरफ होते तो प्लस, कहीं भी नहीं। इसका मतलब उनका जो एक्स निर्देशांक है वो हमेशा क्या है 0। ठीक है, तो ये छोटी सी हमारी इंट्रोडक्शन है। 10th में इसके बाद पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, दूरी सूत्र आएगा। अगला वीडियो में दूरी सूत्र का ही बनाऊंगी। ये सिंपल इंट्रोडक्शन थी बेटा। ठीक है, होप कुछ समझ आया होगा, बाकी देखते हैं।